हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज क्लास 10 साइंस में चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हमारा पार्ट 4 है। उसका टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बच्चों, पहले आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखो, क्योंकि उसमें मैंने क्रांतिक कोण बताया है। ये भी डेफिनेशन बिल्कुल उसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसको समझाती हूँ आपको। इसमें क्या है, अगर हम आपतन कोण है ये, इसमें क्रांतिक कोण को यानी इस कोण को थोड़ा सा अधिक कर दें, ठीक है, तो जो अपवर्तित किरण होती है वो विरल माध्यम में न जाकर सीधी सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, ठीक है। ये विरल माध्यम में यहाँ ना आकर ये सघन माध्यम में ही ये यहाँ से अपने माध्यम में ही वापस लौट आती है। जैसे मैंने प्रकाश के परावर्तन में बताया था, जब प्रकाश किसी पॉलिश तार व चिकने तल पर गिरता है तो वह अपने माध्यम से ही वापस अपने मार्ग पर लौट आता है, वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ऐसे इसमें क्रांतिक कोण का मान अगर अधिक कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, तो अपवर्तित किरण है वो विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, ठीक है। ये वाली किरण हो गई, ठीक है, परावर्तित होकर ये सघन माध्यम में ही वापस हो गई, विरल माध्यम में नहीं आई। इसी को क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है बच्चों। ये परावर्तित हो गई, ठीक है, यहीं से ये परावर्तित हो गई। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि प्रकाश सघन माध्यम में से विरल माध्यम में तो जा रहा है, लेकिन ये परावर्तन के पश्चात ये विरल माध्यम में ना आकर सघन माध्यम में ही अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो हम इसको लिख देते हैं डेफिनेशन के रूप में, जिससे आप लोग लर्न कर सकें। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कितना कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। लिखते हैं, चलो। आपतन कोण का मान कौन से कोण से, यानी क्रांतिक कोण से। क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें, तो देखो यहाँ पे हमने अधिक कर दिया, थोड़ा सा अधिक कर दें, तो क्या होता है, प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जा पाता है, ठीक है। ये प्रकाश क्या है, विरल माध्यम में न जा करके सघन माध्यम में ही परावर्तित होकर लौट जाता है, ठीक है। प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जा पाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है, ठीक है। संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और कहाँ प्रकाश सघन माध्यम में ही लौट आता है,
तो विरल माध्यम में नहीं जाता है प्रकाश, ठीक है। परावर्तन के पश्चात ये सघन माध्यम में ही लौट आता है, ठीक है। अगर आप ये डेफिनेशन ना लिखकर ऐसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, जैसे प्रकाश सघन माध्यम, जब प्रकाश के जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसे अपनी भाषा में जैसे मैंने समझाया वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं, चलिए हम इनको भी समझते हैं। कौन कौन सी दो शर्तें हैं? तो दो शर्तें लिखते हैं। पहली शर्त है आपका प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। तो देखो प्रकाश ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ठीक है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और सेकंड आपका क्या है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा, आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो, ठीक है। कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। बड़ा हो, यही दोनों आपकी शर्तें हैं, ठीक है बच्चों। अब आपकी समझ में आ गया होगा, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। दो शर्तें भी आपको क्लियर हो गई होंगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं प्रकाश का, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग देखते हैं, क्या क्या इनके दैनिक जीवन में प्रयोग है। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग को समझते हैं। तो नंबर 1 बताते हैं आपको, जो हीरे की चमक, हीरा इतना चमकदार दिखाई देता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है, हीरे की चमक। और नंबर 2 हम बता देते हैं, जैसे कांच में पड़ी दरारों का चमकना, ये सारी कंडीशन किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। कांच में पड़ी दरारों का चमकना, और जल में परख नली का चमकीला दिखना, ठीक है। जल में परख नली का चमकीला दिखना। ठंडे देशों में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, ये सारे किसके हैं? इसी के एग्जाम्पल हैं। जैसे इनका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग करते हैं, जैसे अगर आ गया कि हीरे की चमक, तो किसके कारण देखिए हीरा इतना चमकदार किसके कारण दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। रेगिस्तान में मरीचिका। आदि इसके वो हैं दैनिक जीवन में प्रयोग, इतने ही आपके लिए काफ़ी हैं बच्चों। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग कर लेना। वैसे मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया, आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको जल्दी जल्दी लेटेस्ट वीडियो मिल सकें, ठीक है। यही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।